प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी कक्षा 10वीं गणित विषय में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न क्रमांक 9 को सरल करेंगे, जिसके अनुसार एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, रेखा चित्र में, कि मीनार AB है तथा CD एक भवन है। मीनार के निचले सिरे B से भवन के शिखर D का उन्नयन कोण 30 अंश है और इसी तरीके से भवन के निचले सिरे से मीनार के शिखर A का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ और ये भी ज्ञात है कि इस मीनार की ऊंचाई 50 मीटर के बराबर है। तो ये जो ऊंचाई दी गई है ये हमें ज्ञात है, यह 50 मीटर के बराबर है और भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो इसकी ऊंचाई मान लेते हैं कि ये h मीटर है। इस CD भवन की ऊंचाई h मीटर हम मान लेते हैं। मान लीजिए कि AB मीनार तथा CD भवन है। मीनार की ऊंचाई AB बराबर 50 मीटर तथा भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, वह CD बराबर h मीटर है। अब यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे हैं, एक तो ABC दिखाई दे रहा है और दूसरा समकोण त्रिभुज यहाँ पर BCD दिखाई दे रहा है। तो पहले हम समकोण त्रिभुज, किसी भी एक समकोण त्रिभुज को हल कर लेते हैं जिससे हम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यदि सबसे पहले ABC समकोण त्रिभुज ले लेते हैं तो यहाँ लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ABC में। अब आप देखिए यहाँ पे लंब दिया है और आधार हमें लेकर चलना है। तो लंब और आधार में दोनों के अनुपात में संबंध बताने वाला सूत्र tan थीटा के रूप में हम जानते हैं और मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है B और C बिंदु, अर्थात भवन और मीनार के बीच की जो दूरी है वो x मीटर के बराबर है। तो इसको हम x मान लेते हैं BC को। तो समकोण त्रिभुज ABC में लंब और आधार का संबंध हम tan थीटा के रूप में लिखते हैं। थीटा का मान यहाँ पे 60 अंश है, तो tan 60 बराबर लंब हमारे पास AB ज्ञात है और जो आधार है वह है BC। अब हम इनके मान रख देते हैं, चूँकि tan 60 का मान जैसा कि हम जानते हैं कि कर्णी 3 के बराबर होता है और AB का मान आप देख रहे हैं कि 50 मीटर है और इसी प्रकार से जो BC के बीच की दूरी है वह x मीटर के बराबर है। अब यहाँ पे हम पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ से x का पक्षांतर कर्णी 3 के स्थान पे करेंगे और कर्णी 3 का x के स्थान पे, और ऊपर 50 हमें ज्ञात है। तो इस तरीके से x बराबर 50 बटे कर्णी 3, इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। यहाँ पे पुनः समकोण त्रिभुज BCD में लंब CD है जिसको हमने h माना है, जो कि भवन की ऊंचाई है, और आधार BC है, दोनों के बीच की दूरी। तो यहाँ पे दोनों में संबंध बताने वाला सूत्र tan के रूप में है। तो इसे हम लिखेंगे tan 30 बराबर, यहाँ 30 अंश उन्नयन कोण ज्ञात है, लंब हमारे पास CD के बराबर है और आधार BC है। मान रखने पर यहाँ पे tan 30 का मान, चूँकि हम जानते हैं कि 1 बटे कर्णी 3 होता है tan 30 का मान, और CD का मान आप देख रहे हैं यहाँ पे h हमने माना है और BC का मान x के रूप में हमने माना है। अब आप समीकरण 1 में देख रहे हैं कि x का मान 50 बटे कर्णी 3 के बराबर है। इस मान को यहाँ पे x के स्थान पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे कर्णी 3 बराबर h बटे x का मान 50 बटे कर्णी 3। तो इस कर्णी 3 का पक्षांतर ऊपर की ओर हो जाएगा, तो हम इसका पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर ये लिखेंगे 1 बटे कर्णी 3 बराबर, कर्णी 3 का ऊपर पक्षांतर होगा तो h कर्णी 3 बटे 50 होगा। अब हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो तिर्यक गुणा करने पर 50 में 1 का गुणा होगा और कर्णी 3 का h कर्णी 3 में गुणा होगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि आपस में हम गुणा कर देंगे। अब गुणा करने पर कर्णी 3 का कर्णी 3 में गुणा हम करते हैं तो इसका मान 3 के बराबर प्राप्त होता है। तो इसे लिखेंगे 50 बराबर 3h। 50 की तरफ 3 का पक्षांतर करने पर h बराबर प्राप्त हो जाएगा 50 बटे 3। अब देखिए 3 का भाग यदि देते हैं तो यहाँ पे 3 का भाग देने पर, जैसा कि हम जानते हैं 3 का भाग यदि 50 में दिया जाता है तो यहाँ पे हम भाग दे देते हैं। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे 50 में 3 का हम भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 3 एकम 3, शेषफल 2 प्राप्त होगा, 20 हो गया, 3 छिंग 18। तो यहाँ पे हम 20 में से 18 घटाएंगे, 2 प्राप्त होगा। इस तरीके से 16 सही 2 शेष है तो ऊपर लिखेंगे और बटे 3 लिख देंगे। तो ये इस तरीके से हमने देखा कि h का मान 16 सही 2 बटे 3 मीटर हमें ज्ञात हो जाता है। अतः हम लिखेंगे भवन की अभीष्ट ऊंचाई
CD बराबर, CD का मान हमने h के रूप में ज्ञात किया है, तो 16/2/3 मीटर है। तो ये ज्ञात हो चुकी है। अब आपको यदि किसी भी स्टेप में कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि अभी तक आपने पिछला प्रश्न नहीं देखा है, प्रश्न क्रमांक 8, तो आप ऊपर एंड स्क्रीन पर देख सकते हैं इसको क्लिक करके। इसी प्रकार से पिछला अध्याय आपने नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट शेयर की जा रही है, उसको क्लिक करके आप समस्त वीडियो उस अध्याय के देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।